हेलो। एग्जाम्स 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 आ गए हैं मैम। तो और सो व्हाट, एग्जाम्स आ गए तो क्या हुआ, जानती हूं। और आप भी जानते हैं कि बच्चों के लिए सबसे चैलेंजिंग आज क्या है। पढ़ लेना तो आसान है बट क्वेश्चन के आंसर्स फ्रेम करना सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और जो भी आपको कहता है ना चैप्टर पढ़ लो काम हो गया, विश्वास मानिए वो आपका हितैषी नहीं है। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि जिसने आंसर्स प्रैक्टिस नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया। कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, जब तक आप आंसर की फ्रेमिंग नहीं करोगे, आप आंसर को अपने वर्ड्स में ढालने नहीं सीखोगे, तो आप कैसे अच्छे मार्क्स लाओगे भाई। तो उस चैलेंज को ओवरकम करने आपके सामने आज मैं आई हूं इस दिन, जहां पर मैं आपके लिए बैग ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वैल्यू पॉइंट्स मतलब पूरे के पूरे आंसर्स के साथ आपको मैं हिंदी में आंसर समझाऊंगी, इंग्लिश में भी पूरे आंसर्स बोलूंगी। आप उन्हें लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए और लिखकर कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा ताकि मैं चेक कर सकूं। तो चलो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला काम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया औरों को जरूर बताओ, सोशल वर्क कर दो मैम के लिए। और दूसरा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए ताकि मैं ये देख पाऊं कि मेरे बच्चे अभी 98 मार्क्स से कितनी दूर हैं। आज मैं डिफरेंट डिफरेंट 6 क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से लेकर आई हूं और इनके आंसर्स भी आप तक पहुंचाने हैं। मगर ये मेहनत तब पूरी होगी जब आप आंसर्स लिखेंगे, और फिर तो कोई चैलेंज ही नहीं है। चलो आ जाओ मेरे साथ, करते हैं प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन देखो हमने किससे लिया है। हमने लिया है ये चैप्टर टाइगर किंग से। हाउ वुड यू डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ महाराजाज मिनियन टुवर्ड्स। आपको क्या लगता है महाराजा के अंडर काम करने वाले जितने भी ऑफिसर्स या दीवान थे, उनका रिएक्शन या फिर उनका बिहेवियर कैसा था। क्या आपको लगता है वो सिंसियर थे महाराजा के प्रति, या फिर वो डर के कारण उसे ओबे करते थे। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाएगा तो 40 वर्ड्स में लिख देना, और अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आ गया तो बस इसे कहानी से जोड़ देना, खत्म बात। घबराने की जरूरत नहीं है। और यही जो आंसर्स के पॉइंट बोल रही हूं कि आपको हो सकता है इसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सिचुएशन में फिट हो जाए। बाकी मैं इसी चैप्टर के और कल नेक्स्ट 6 क्वेश्चन लेकर आऊंगी। चलिए, द बिहेवियर, महाराजा के जो मिनियंस थे वो महाराजा के प्रति इनसिंसियर थे। देवर अफ्रेड टू लूज देयर जॉब। अपनी नौकरी खोने के डर से उन्होंने इतना इनकंसिडरेट, माने उनका जो एटीट्यूड था वो इतना खराब था कि उन्होंने महाराजा को रियलिटी से अवगत नहीं कराया कि महाराजा मौत को ओवर पावर नहीं कर सकते। मौत तो सब पर विजय पा लेती है। यहां तक कि दीवान जिससे महाराजा सब कुछ डिस्कस करता था, महाराजा को उसने ये नहीं बताया कि वो गलत कर रहा है, और उसने उनके लिए 100 टाइगर्स का भी इंतजाम किया, विच मीन्स दे वर अफ्रेड एंड आउट ऑफ शियर फियर दे डिड ऑल दिस। आ गया होगा समझ में। इंग्लिश में भी बोलूंगी ताकि किसी भी कमी, कोई भी कमी ना रोक पाए मेरे बच्चों को। चलो, the behavior of Maharaja's minions towards him was inconsiderate. They did not tell the reality to Maharaja, that is Tiger King, because they were insincere and they were in fear of losing their own job. Diwan, who knew death cannot be avoided, did not have the courage to tell Maharaja that he was doing wrong. Rather, he arranged 100 tigers for him. Even the hunters who got to know the reality that the 100 tiger was not killed by him, they did not tell him because they were in sheer fear of losing their job. And one of the hunter targeted and killed the tiger. So all in all, they did not fulfill their duties and responsibilities honestly. खत्म आंसर। तकलीफ ही नहीं थी। आप यहां हैं तो आपको मैम तकलीफ होने नहीं देगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन। डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब्स नेम। साहिब आलम, ये चैप्टर कौन सा है? लॉ स्प्रिंग का चैप्टर है, पहला पार्ट है साहिब आलम का, कूड़ा बिनने वाले का। क्वेश्चन कहता है साहिब आलम के नाम पर क्या आयरॉनिकल है, क्या किस्मत का मजाक है। हिंदी में समझा देती हूँ। साहिब का पूरा नाम क्या था? साहिब आलम। और उसके नाम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। मगर बेचारा काम क्या करता है? कूड़ा बिनने का। तो उसका नाम और उसका काम एकदम ऑपोजिट हुआ कि नहीं? वही बात आयरॉनिकल है। आया?
अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो इसको जोड़ दीजिएगा कि उसकी आयरनी को डिस्क्राइब कर दीजिएगा। चलो इंग्लिश में बताती हूँ। साहिब्स फुल नेम इज साहिब ए आलम, which means Lord of Universe, but his work is of picking garbage in Delhi. So his name and his work is sharply in contrast with each other. He is unaware of what his name represents and he is happy to be a replica. And that is highly ironical. इजी लग रहा है ना? लगेगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते। Why is Antarctica the place to go and develop understanding about Earth's present, past and future? ये चैप्टर कौन सा चैप्टर लिया है? सारे मुश्किल चैप्टर्स ले लिए, मतलब जो आपको लगते हैं। वैसे कुछ भी मुश्किल नहीं होता अगर हम ईमानदारी से मेहनत कर लें तो ये क्वेश्चन कहता है कि एंटार्क्टिका, ये चैप्टर कौन सा है? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी। क्वेश्चन कहता है कि एंटार्क्टिका क्यों एक ऐसी जगह है जिससे हम अपनी धरती के आज को, बीते हुए कल को या आने वाले कल को समझ सकते हैं। समझो, एंटार्क्टिका हिंदी में पहले समझो। एंटार्क्टिका ही एक ऐसी जगह है, क्योंकि वहां पर ह्यूमन बीइंग्स ने उस जगह को खराब नहीं किया है। वो जगह बहुत पवित्र है। उस जगह पर रहकर, मतलब वहां जाकर आप बहुत सारी रिसर्च करके समझ सकते हैं कि हमारे आने वाले देश का या हमारे आने वाले जीवन का भविष्य क्या है। इसलिए क्योंकि वो बहुत ही प्रिस्टीन माने पवित्र है। इट होल्ड्स इन इट्स डेप्थ, वो अपने अपने अंदर क्या छुपाए हुए है? 500,000 कार्बन रिकॉर्ड, और उससे हमें पता चलेगा आज का और आने वाले कल का। कहीं ना कहीं एंटार्क्टिका गोंडवाना के आसपास का एरिया है। पहले गोंडवाना यही एग्जिस्ट करता था। तो एवोल्यूशन, एक्सटिंक्शंस, इन सब चीजों की जानकारी हमें वही मिल सकती है। इंग्लिश में फ्रेम करते हैं। एंटार्क्टिका इज इंडीड द राइट प्लेस टू गो एंड डेवलप understanding about Earth's present, past and future, because it is not inhabited by human being. Thus it remains pristine, it remains pure, and one can research on it. It is in the ice core of the Antarctica. It holds 500,000 old carbon records, which would help us in knowing the present, past, and future. And Antarctica is somewhere where Gondwana existed. So to know more about evolution and extinction, we have to go to Antarctica. लगा ना आसान? कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। What did the psychiatrist think about Charlie's stamp collection and why did Charlie not agree with him? क्या चार्ली ने, मतलब ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है? ये क्वेश्चन लिया गया है थर्ड लेवल से। थर्ड लेवल, चार्ली हाँ अजीब अजीब सोचता था। तो क्वेश्चन कहता है साइकियाट्रिस्ट ने क्या कहा चार्ली की स्टैम्प कलेक्शन के बारे में, और चार्ली ने उसकी बात को गलत क्यों साबित किया या क्यों नहीं माना? सुनिएगा। साइकियाट्रिस्ट ने जब चार्ली की स्टैम्प कलेक्शन हॉबी के बारे में सुना तो उसने उसको अनरियलिस्टिक बोला। मतलब उसने कहा कि ये सिर्फ उसका रियलिटी से भागने का एक तरीका है, और क्योंकि वो पुराने जमाने में शांति महसूस करता है, जब ना महंगाई थी ना वॉर का डर था, इसीलिए वो इसका सहारा लेना चाहता है। बट चार्ली ने साइकियाट्रिस्ट के क्लेम को फॉल्स प्रूफ किया और क्या कहा कि नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसके दादाजी पुराने जमाने में भी ये कलेक्ट किया करते थे और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हु डिड द स्टैम्प कलेक्शन। तो कैसे मैं गलत साबित हुआ? आ गया होगा समझ? इंग्लिश में समझो। Psychiatrist thought that Charlie's stamp collection is his temporary refuge from reality because he finds peace in old time in 1894 where his grandfather was alive and striving and was prosperous. He feels that he would be away from the fear and complexities of life and from the war. So psychiatrists believe that he has started stamp collection. But Charlie dismisses this claim and says and calls it wrong because he says his grandfather also used to do stamp collection and even President Roosevelt did it. So it cannot be proven right.
आ गया आंसर समझ? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन लिया है मैंने रैट ट्रैप से। हाउ वुड यू कंपेयर पेडलाज एक्शन इन रिलेशन टू क्रॉफ्टर एंड एडला? आपको क्या लगता है जो पिंजरा बेचने वाला था, पेडलर था, उसने क्रॉफ्टर के साथ अलग बिहेव किया, एडला के साथ क्यों? आपको क्या लगता है कि अच्छाई हमेशा अच्छाई देती है, या फिर वो भी डिपेंड करता है किस कंडीशन में या किस तरह से अच्छाई दिखाई गई है? बिल्कुल बेशक सही है ये बात। क्या लिखोगे? पेडलर के एक्शन क्रॉफ्टर और एडला के लिए बिल्कुल अलग थे। पेडलर बिल्कुल भी नहीं सोचता दोबारा, उसने 2 बार भी नहीं सोचा चोरी करने से पहले जिस आदमी ने उसे अपने घर पे रखा, क्योंकि वो उससे कनेक्टेड नहीं था। बट एडला के प्यार ने, दया ने और उसकी इंसानियत ने उसे बदल दिया। वो अपने गलत रास्ते को बदल के सही रास्ते पे चला गया। चोरी करना तो छोड़िए, उसने वो पैसे भी वहीं छोड़ दिए। जो ये बात मानता है कि कंडीशन जो होती है काइंडनेस की, उस पे निर्भर करता है इंसान बदलेगा या नहीं। शॉर्ट में आया तो जो पॉइंट्स मैंने बोले, अभी आंसर इंग्लिश में बोलूंगी, लिख दीजिएगा, मार्क्स पक्के हैं। और अगर लॉन्ग में आया तो बस उसे स्टोरी के इंस्टेंस एग्जाम्पल से जोड़ दीजिएगा। इंग्लिश में समझाती हूँ। पेडलर्स एक्शन in relation to Crofter and Edla were completely different. When he was at Crofter's house, he did not even think twice before stealing Crofter's money. Though he felt guilty when he was caught in jungle, but then it was not because he was changed, but Edla's words of love, compassion, and understanding changed him. He meant his ways. He became a better human being. Instead of doing thievery, he left the money in that rat trap and became a good human being, which proves that it is the condition of receiving kindness which is important, and not that kindness always begets kindness. लगाना आसान। चलो लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, कल फिर इंतजार करना और से बहुत सारे 6 क्वेश्चंस लाऊंगी। गिव 2 reasons why according to Pablo Neruda is keeping quiet essential to attain a better and more peaceful world. अब ये कौन सी पोम है? क्वेश्चन में ये कीपिंग क्वाइट किसने लिखी है? पैब्लो नेरूडा ने। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 रीजन दीजिए कि क्यों पैब्लो नेरूडा के अनुसार चुप रहने से एक बेहतर और एक पीसफुल वर्ल्ड मिलता है। सुनिएगा, पैब्लो नेरूडा के अनुसार चुप रहने से हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है, इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलता है, और जब हम अपने आप को समझेंगे, अपनी गलतियों को समझेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो एक बेहतर इंसान बनेंगे और एक दुनिया को भी बेहतर जगह बना पाएंगे। इंग्लिश में समझाती हूँ। According to Pablo Neruda, keeping quiet is very important and essential, because when we keep quiet or introspect, we spend some time with ourselves. We reflect inwardly, and when we reflect inwardly, we understand our mistakes and overcome those mistakes and make a world a better place to live in, ushering peace and happiness, because we then spread love and universal brotherhood. With this, we come to an end of all the important 6 questions. लगे होंगे अब आपको आसान, और ऐसे ही मैं सारी चीजें आपके लिए आसान बनाती चलूंगी। कल फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, मगर इंपॉर्टेंट क्या है? आपका पढ़ना और कमेंट में आंसर्स लिखना। चलिए चलिए फटाफट गियर अप एंड आंसर्स लिखना शुरू कर दीजिए। अभी के लिए चलती हूं, बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, और एग्जाम्स का फियर नहीं होना चाहिए। टेक केयर।